आज जो एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस का चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हम देखेंगे कि एकल माप की परिशुद्धता की जो सिंगल वैल्यू जिसकी हम निकालना चाह रहे हैं उसको हम कितना एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। एक्यूरेट तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके आसपास, और जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें कितनी कंसिस्टेंसी अच्छे परिणाम हम ला सकते हैं, और उसको हम मापते हैं परिशुद्धता के लिए। तो किसी सिस्टम को जो उसकी एक वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी काम को परमाणु भार ज्ञात करना है, तो परमाणु भार किसी तत्व का एक ही होता है, एक ही मान होता है, और पूरी केमिस्ट्री की कैलकुलेशन और पूरा केमिस्ट्री अगर अब देखा जाए तो उसके परमाणु भार की सही माप के ऊपर निर्भर करेगा। अगर हम थोड़ी सी भी गलती यहाँ पर करेंगे तो पूरी एरर वो मल्टीपल होती होती आगे चल कर के वो एरर इतनी बड़ी हो जाएगी कि वैल्यू की कोई वैधता नहीं रहेगी। वैल्यू जो है अपने आप में अशुद्ध हो जाएगी, उसको हम कह सकते हैं। तो एकल माप का मतलब ये है कि हम किस वैल्यूज़ का माप करना चाह रहे हैं उसका महत्व है। जैसे हमने यहाँ पर भी कहा कि परमाणु भार, तो परमाणु भार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ही शुद्धता के साथ में हमको मापना पड़ेगा। तो ये अगर इसमें हम त्रुटि कहीं रखते हैं तो ये त्रुटि परमाणु भार के लिए इतनी बड़ी हो जाती है आगे चल कर के कि सारी कैलकुलेशन और सारी केमिस्ट्री की जितनी भी व्याख्याएं हैं वो उस सब में त्रुटियाँ आती जाएगी। तो ऐसी वैल्यूज़ के लिए हमको परिशुद्धता बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। मीन्स वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी तरह से उसका आकलन करके विश्लेषण करके जो उसकी वैल्यूज़ आएगी उसको हम जितना नज़दीक से नज़दीक ला सकें वो उसके ऊपर निर्भर करेगा, और ये परिशुद्धता एक्यूरेसी के नज़दीक भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि एरर तो आएगी ही, तो उनको मापने का जो परिशुद्धता है, इनका मापने का जो सही तरीका है वो ये है कि वह सिस्टम में जो विचलन है वो विचलन के परिप्रेक्ष्य में रिलेटिवली मापे जाते हैं। कितना वो रिप्रोड्यूस कर सकता है किसी वैल्यूज़ को। तो परिशुद्धता को मापने के लिए जो कुछ कॉमन विचलन है उसमें पहला विचलन है औसत विचलन। जैसे कि हम औसत विचलन को मापते ही हैं कि वैल्यू माइनस माध्य विचलन, म्यू इज इक्वल टू माध्य विचलन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, राइट। औसत को तो हम लिखते हैं, औसत जो हमारे पास में होता है x बार या म्यू, वो होता है सम ऑफ x अपॉन n, राइट। ये तो है म्यू, ठीक है, ये म्यू जो यहाँ पर दे रखा है। तो इससे हमारे पास में निकलता है औसत विचलन। औसत विचलन के बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट x माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर न्यू माइनस 1 है, x माइनस न्यू है, और यहाँ पर x माइनस न्यू का स्क्वायर समेशन के साथ में, राइट। और प्रोबेबल डेविएशन जो तीसरा हमारे पास में है, प्रोबेबल डेविएशन। तो प्रोबेबल डेविएशन की जो कैलकुलेशन है हमारे पास में वो इस तरह से है कि ईटा कह सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू समेशन x माइनस न्यू का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर n माइनस 1 है और यहाँ पर है हमारे पास में केवल n। ये हमारे तीन विचलन हमारे पास में आते हैं। इन तीनों के आधार पर हमारे पास में अगली कैलकुलेशन ये है एकल माप की परिशुद्धता। एकल माप की परिशुद्धता इज इक्वल टू सापेक्ष माध्य विचलन जो हमने ऊपर से निकाला, 100 इंटू म्यू अपॉन म्यू, ये हमारे पास में हो जाएगा
एकल माप की परिशुद्धता, और प्रति हज़ार में निकालना तो इसको प्रति हज़ार से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हमारे पास में 1000 से मल्टीपल कीजिए तो 1000 के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा अपने पास में। और ये जो तीनों वैल्यू हमने ऊपर देखी, इन तीनों का आपस में रिलेशंस वो हमारे को ये यहाँ दे रखा है। तो ये जो एरर की कैलकुलेशन है ये जनरली विचलन के सापेक्ष में मानी जाती है कि कोई वैल्यूज़ अपने मूल वैल्यू से कितनी दूर है, ठीक है। माध्य, औसत माध्य, मानक विचलन, माध्य विचलन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रोबेबल डेविएशन। जो प्रोबेबल वैल्यू जो हमने देखी उस प्रोबेबल का डेविएशन से प्रोबेबल डेविएशन से, ठीक है। तो ये हमारे पास में एकल माप की परिशुद्धता के बारे में डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू।